ड्रामे का आगाज़ एक सैल समंदर से होता है जो कि इंग्लैंड के जनूब में एक छोटे से कस्बे में वाक़ है। समंदर तूफान की जद में है। विली कार्सन और उसका दोस्त कोलन एक कश्ती में सवार होते हैं कि अचानक कश्ती उलट जाती है, जिसके नतीजे में कोलन डूब रहा है और विली अपने दोस्त को बचाने में नाकाम हो जाता है। हत्ता कि इवंस, जो कि एक शराबी शख्स है और उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है, वह वहाँ से गुज़रता है तो विली उससे मदद की दरख्वास्त करता है। नशे में धुत होने की वजह से उसे विली की कोई बात समझ में नहीं आती और वह विली की मदद नहीं करता। हैच, जो कि एक कोस्टल गार्ड है, वहाँ ड्यूटी पे होता है। वह सामने आता है और विली उसको मदद के लिए पुकारता है, लेकिन हैच विली को किसी दूसरे इलाके का जासूस समझता है और उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और विली को वहां से वापस जाने का कहता है। इस दौरान वहां फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हैच ये सुनकर खुश हो जाता है कि हुकूमत ने विली को भगाने के लिए फ़ौज के ज़रिए फायरिंग करवाई है। हैच वहां से चला जाता है और विली अब वहां अकेला रह जाता है। दूसरा सीन हैच की एक कपड़े की दुकान में होता है और उस वक्त हैच अपनी दुकान पर एक खातून मिसेस राफ़ी और उसकी साथी मिसेस टाइल हाउस को कपड़ा दिखा रहा है। मिसेस राफ़ी एक तनकीदी नुक्ता नज़र रखने वाली खातून है। वह हर चीज़ में नुक्स निकाल रही है। वो एक दस्तानों का जोड़ा और पर्दों के लिए वेलवेट खरीदती है। विली इसी असना में वहाँ आ जाता है। मिसेस राफ़ी उसको अपना तारुफ करवाती है। मिसेस राफ़ी विली को बताती है कि कोलन की मंगनी उसकी भांजी रोज से हो चुकी थी। वह कोलन के हादसे के बारे में बातें करते हैं और दुकान से चले जाते हैं। हॉलरकट, थॉमसन और कार्टर दुकान के पिछले हिस्से से नमूदार होते हैं। हैच उनको पहले ही बता देता है कि विली एक जासूस है और किसी दूसरे सियारे का एजेंट है, इसलिए उस पर नज़र रखें। एवंस की झोंपड़ी साहिल समंदर पर है। विली आता है और एवंस की झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाज़ा बंद होता है। एवंस झोंपड़ी के पीछे से नमूदार होता है और विली को देखता है। विली उसको बताता है कि मैं वही शख्स हूँ जिसका दोस्त कोलन कल रात समंदर में डूब गया था। विली इवंस से कहता है कि वो समंदर में कोलन की ज़िंदगी बचा सकता था अगर उस वक्त वो नशे में ना होता। इस पर इवंस कहता है कि कोलन की जान बच सकती थी अगर तुम दोनों समंदर की तरफ ना जाते। अब इवंस उसको बताता है कि कोलन की लाश किस तरह से साहिल पर वापस आएगी। हैच और हॉलरकट वहां पहुंच जाते हैं और विली और एवंस को बातें करते देख लेते हैं। विली अपने दोस्त कोलन को याद करके रोना शुरू कर देता है। हैच के मुताबिक विली ने ही कोलन को कत्ल किया है और वह यहाँ इसलिए आया है ताकि वह कोलन की लाश को वहां से गायब कर सके। हॉलरकट उनको तंबीह करता है कि वह भी उनको देख रहा है। मिसेस राफ़ी के ड्राइंग रूम में मिसेस टाइल हाउस, मेफाने प्राइस, जिली, रैचल और पादरी विकर बैठे हैं। मिसेस राफ़ी की भांजी रोज़ आती है। वह बहुत जर्द और थकी हुई लगती है। सब उसकी तरफ हैरानगी से देखते हैं। मिसेस राफ़ी उसे अपने कमरे में जाने को कहती है, लेकिन वह इनकार कर देती है क्योंकि वह खिड़की के ज़रिए समंदर को देखना चाहती है जहां उसका मंगेतर कोलन डूब चुका था। मिसेस राफ़ी दूसरी ख़वातीन को खिड़की को पर्दे से ढांपने के लिए कहती है। मिसेस राफ़ी हर साल समंदर के तूफ़ान से बचने के लिए कोस्टल गार्ड की खिदमात हासिल करने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक स्टेज ड्रामे का इनकाद करवाती है। मिसेस राफ़ी ने ड्रामे का स्क्रिप्ट पकड़ रखा है। मिसेस राफ़ी मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। दूसरी ख़वातीन एक्स्ट्रा रोल अदा कर रही हैं। इसी दौरान वहाँ विली आता है। सब ख़वातीन चाहती हैं कि वो वहाँ से वापस चला जाए, लेकिन मिसेस राफ़ी विली को वहाँ रुकने और रिहर्सल देखने का कहती है। विली रोज़ के साथ बैठ जाता है और वो दोनों कोलन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। विली अपने दोस्त कोलन के बगैर बहुत उदास दिखाई दे रहा है। रोज़ विली को अपने घर वापस जाने का कहती है, लेकिन वह जाने से इनकार कर देता है। हालांकि वह ड्रामे की रिहर्सल में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। पादरी विकर विली से माजरत करता है
कि हमें इस वक्त ड्रामे की रिहर्सल नहीं करनी चाहिए, जबकि हमारे इलाके का एक नौजवान मर चुका है और उसकी लाश भी अभी तक नहीं मिली। हैच अपनी दुकान पर हॉलरकट, थॉमसन और कार्टर को बता रहा है कि किस तरह उन्होंने दूसरे सियारे के लोगों का मुकाबला करना है। वो कहता है कि हम सबको बहुत एहतियात से दूसरे सियारे की मखलूक पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि हैच के मुताबिक वो कई दफ़ा भेस बदलकर सामने आते हैं। वो इवंस और विली को भी दूसरे सियारे का एजेंट समझता है। मिसेस राफ़ी और मिसेस टायल हाउस हैच की दुकान पर आती हैं। हैच बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि मिसेस राफ़ी ने जिन कपड़ों का आर्डर दिया था वो कपड़े ख़रीदने आई है, लेकिन मिसेस राफ़ी कपड़े लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो हरगिज़ पसंद नहीं करती कि वो किसी ऐसे शख्स से ताल्लुक़ रखे जो बहुत गैर जिम्मेदार शख्स हो, क्योंकि मुझे विली ने बताया है कि तुमने कोलिन को बचाने में उसकी मदद नहीं की। मिसेस राफ़ी हैच को वार्निंग देती है कि वो इसके बारे में आला अफसरान को बताएगी। हैच गुस्से में आ जाता है और मिसेस राफ़ी को बताता है कि विली एक जासूस है, जबकि ये दूसरे सियारे की मखलूक है जो भेस बदलकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हैच आर्डर के मुताबिक कपड़े काट देता है। अब हैच कहता है कि वह कटे हुए कपड़े वापस भी नहीं भेज सकता, इसलिए ये कपड़े मिसेस राफ़ी को अब ख़रीदने होंगे, वरना वह कोर्ट चला जाएगा। इस पर हैच और मिसेस राफ़ी के दरमियान तलख कलामी हो जाती है। मिसेस राफ़ी हैच की दुकान से अपने मुलाजिम थॉमसन को कान से पकड़कर ले जाती है कि वो हैच के साथ उसकी मशकूक सरगर्मियों में क्यों मुलव्वस है। हैच अकेला रह जाता है और बहुत परेशान है कि अगर मिसेस राफ़ी ने अपना आर्डर ना लिया तो उसे बहुत बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ेगा और कंपनी का उस पर से एतमाद उठ जाएगा। कोलिन की डेड बॉडी सहल पर मिल जाती है। उसकी जर्सी ऊपर खींची हुई थी, जैसे वो डूबने से पहले जर्सी उतारने की कोशिश करता रहा हो, इसलिए उसका सर नज़र नहीं आ रहा था। रोज़ दौड़ती हुई आती है, विली को देखकर उसे डेड बॉडी के बारे में बताती है। विली उसे बताता है कि कोलिन उसकी मोहब्बत के मामले में पुरएतमाद नहीं था और इस शक में था कि रोज़ उससे मोहब्बत करती है या नहीं, लेकिन रोज़ कहती है कि उसने हमेशा कोलिन से मोहब्बत की थी। अचानक हैच वहाँ आ जाता है। रोज़ डेड बॉडी के लिए कंबल लेने चली जाती है और विली वहीं छुप जाता है। हैच गुस्सा में होता है और वह विली को मारना चाहता है। जब उसे कोलिन की डेड बॉडी नज़र आती है तो वह उसे विली समझकर उस पर चाकू से कई वार कर देता है, लेकिन वह ये देखकर परेशान हो जाता है कि डेड बॉडी से खून आने की बजाय पानी आ रहा था। अब वो मज़ीद इस बात पर डट जाता है कि विली एक इंसान नहीं है बल्कि सुपरनेचुरल एलियन है। वो उसका गला काट कर भाग जाता है। जब रोज़ और इवंस वहाँ आते हैं तो उन्होंने हैच को वहाँ से जल्दी जल्दी में जाते हुए देखा। विली उनको बताता है कि हैच ने डेड बॉडी पर पागलों की तरह चाकू से काफ़ी वार किए। रोज़ को मसकशुदा लाश देखकर काफ़ी सदमा पहुँचता है। वो कोलिन की डेड बॉडी ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं। इस सीन में मफाने परईस और जिल्ली चट्टान पर हैं। मिसेस राफ़ी फ्यूनरल प्रोसेशन को लीड कर रही होती है और उसके हाथ में कूज़ा भी होता है। दो लोगों ने बैनर उठाए हुए होते हैं। पादरी वीकर हजूम से मुखातिब होता है और बताता है कि कोलिन की डेड बॉडी को दफन कर दिया गया है और वो लोग कोलिन की डेड सोल के लिए दुआ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तमाम लोग किताबें खोल लेते हैं सिवाय उन लोगों के जिनको दुआएं ज़बानी याद थीं और पादरी वीकर ने कोलिन की अच्छी खूबियां बयान की। हैच भी वहाँ मौजूद होता है और मिसेस राफ़ी से गुस्से में बात करता है और बताता है कि उसने एलियन विली को कत्ल कर दिया है, लेकिन अचानक उसकी नज़र विली पर पड़ती है और वो चिल्लाता है कि ये दुनिया तबाह होने वाली है, क्योंकि विली के जिस्म पर चाकू के वार करने के बावजूद भी विली अभी तक जिंदा है। थॉमसन और कार्टर चीखते हुए हैच को वहाँ से ले जाते हैं। मिसेस राफ़ी सिचुएशन को मैनेज करती है और बतौर अच्छी लीडर के अपनी खूबियाँ बयान करती है। वह रोज़ से कहती है कि वह वहाँ से चली जाए। इस पर रोज़ कहती है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है।
आखिरकार मिसेस राफी विली से कहती है कि वह उसे अपने साथ ले जाए। रोज़ विली के साथ खुश नज़र आ रही होती है और वह विली से पूछती है कि वो कब जा रहा है, और विली कहता है कि बहुत जल्द, और वह रोज़ को बोसा भी देता है। विली इवन से उसकी झोंपड़ी पर मिलने आता है। इवन्स उसे बताता है कि कोलन के केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और उसके मुताबिक कोलन की मौत डूबने से हुई है, ना कि उसको कत्ल किया गया है। वह विली से पूछता है कि क्या वो तफ्तीश से मुतमैन है। विली उसको जवाब देता है कि हाँ, वो मुतमैन है। इवन विली से पूछता है कि वो कब यहाँ से जा रहा है, तो विली उसको जवाब देता है कि वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। विली इवन्स को कहता है कि उसे भी चाहिए कि वो थोड़े अरसे के लिए गांव चला जाए ताकि हैच और उसके साथी उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। विली इवन्स से उसकी ज़िंदगी के मुतालिक फ़िलासफ़ी के बारे में पूछता है। इवन्स उसको जवाब देता है कि ज़िंदगी में मार धाड़ हर जगह जारी है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी का वजूद बाकी है। लोग मुख्तलिफ बहानों से एक दूसरे को मार रहे हैं। वो उसे समंदर में ज़िंदगी की इब्तिदा और मार धाड़ के नतीजे में होने वाली तबाही के बारे में बताता है। इवन्स विली को ज़िंदगी की बका के बारे में उम्मीद दिलाता है कि आखिरकार ज़िंदगी मौत पर गलबा पा लेगी। विली इवन्स से पूछता है कि क्या उसे यहाँ ठहरना चाहिए, तो इवन्स उसको जवाब देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और सच्चाई को तलाश करो। सच्चाई तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन तुम हमेशा पुरउम्मीद रहना और मोहब्बत का पैगाम फैलाना। इसी दौरान वहाँ रोज़ आती है और कहती है कि पैकिंग मुकम्मल हो चुकी है और उन्हें जल्दी से स्टेशन पर पहुँचना चाहिए। विली खुश है कि रोज़ ने उसके साथ जाने का फ़ैसला किया है। इसके बाद विली और रोज़ वहाँ से कस्बा छोड़कर चले जाते हैं।